हेलो दोस्तों, बीएचईएल या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्या टर्न अराउंड हो रहा है बीएचईएल में, उसको समझेंगे, बिजनेस डिटेल्स, टारगेट्स और 2 साल के बाद डिविडेंड भी आया है बीएचईएल की तरफ से पिछले फाइनेंशियल ईयर में। सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए। पिछले साल अप्रैल से जून टर्नओवर है 2724 करोड़ का, और इस बार आप टर्नओवर देखिए बढ़ा है 63%, 4450 करोड़ के आसपास। अगर आप प्रॉफिट्स देखें, लॉसेस देखें, तो पिछली बार 445 करोड़ के लॉसेस थे और इस बार क्वार्टर वन में लॉसेस कम होके 192 करोड़ हुए हैं, तो लॉसेस घटे हैं। लेकिन ये सिर्फ पिछले साल क्वार्टर वन का डेटा है। अगर आप पिछला पूरा 12 महीने देखें तो वो कंपनी प्रॉफिट में आई है। ठीक है, उस पर मैं थोड़ी देर में डिटेल में बात करूंगा। अब जब भी क्वार्टर 2, 3, 4 जब भी रिजल्ट्स आएंगे तो ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन्वेस्टर्स को देखना। ऑर्डर बुक जो कि लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास बीएचईएल की आ गई है। खासकर पावर सेक्टर इंडस्ट्रीज से ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं और पावर सेक्टर पर हमारा फोकस वीडियो में रहने वाला है। देखिए, टर्न अराउंड स्टोरी पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने नई रिपोर्ट निकाली है, बाई की सलाह दी है और 100 का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है बीएचईएल पर। क्यों दिया है? रेवेन्यू आप देखिए FY22 में 22% इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन हो रहा है। देखिए, एग्जीक्यूशन समझना जरूरी है। कोविड के कारण जो इंजीनियर्स हैं या जो दूसरे जो वर्कर्स हैं साइट में नहीं जा पा रहे थे, उसकी वजह से एग्जीक्यूशन जो भी उनको ऑर्डर मिले हैं उसको पूरा करना थोड़ा समय लग रहा था, टाइम लग रहा था। लेकिन अब चीजें सामान्य होगी, एग्जीक्यूशन फास्ट होंगे, ऑर्डर्स भी अब ज्यादा से ज्यादा मिलना शुरू हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कमोडिटी प्राइसेस, जो मेटल्स हैं जैसे स्टील है, सबके प्राइसेस बढ़े हुए थे, वो भी कूल डाउन होना शुरू हो गए हैं, तो मार्जिन जो है इससे इंप्रूव हो सकते हैं। उसके अलावा थर्मल कैपेसिटी, जी हाँ, थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है लेकिन भारत थर्मल कैपेसिटी पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कोयला या थर्मल चला जाएगा, वहां पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स बीएचईएल की तरफ से आ सकती है। ऐसे भी कुछ आंकड़े मैंने देखे हैं 2024-25 में इंडिया में जो एनर्जी क्राइसिस है, जैसे यूरोप में अभी हो रहा है, इंडिया में भी हो सकती है। तो इंडिया को अगर बचना है तो क्या कर सकते हैं कि जो थर्मल है वहां पर ज्यादा से ज्यादा अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो थर्मल भी अभी तो फिलहाल है ही, अगले कुछ सालों तक तो पावर सेक्टर से थर्मल की तरफ से भी ऑर्डर उनको मिल सकते हैं और ये की मॉनिटरेबल रहेगा। अब देखिए, डिविडेंड की जब हम बात करते हैं तो पिछले 2 साल मतलब 20-21 में कोई डिविडेंड नहीं था। और ये 22 जो है FY22 मतलब 2021-22 40 पैसा का उन्होंने डिविडेंड दिया था। बहुत रिसेंट में अभी सितंबर में ही उनकी एक्स डिविडेंड डेट भी खत्म हुई थी। तो डिविडेंड देना 2 साल के बाद एटलीस्ट कुछ एक टर्न अराउंड या मैं कहूंगा रिवाइवल का संकेत दे रहा है। जो हम बीएचईएल की बात कर रहे हैं, आप देखिए पहले जैसा डिविडेंड नहीं है, लेकिन आप अचानक से देख सकते हैं लॉस हुआ था उनके बिजनेसेस पर। टिकट टेप में आप देख सकते हैं बीएचईएल 58 रुपीज का शेयर प्राइस अभी आपको देखने को मिल रहा है। 5 ईयर का रिटर्न बहुत ही नेगेटिव है, कोई भी पैसा बना नहीं है। 2017 यही सितंबर के महीने में 83 के आसपास था। बीच बीच में 2020-21 में आप देख सकते हैं ऐसे बाउट्स आए हैं, 72, 76 इसके आसपास आया। इनफैक्ट अर्ली फाइनेंशियल आजादी हमारे चैनल जो है, यहाँ पर क्वेश्चन भी जब बीएचईएल पर आते थे उस समय में, खासकर आपने कोई अभी भी क्वेश्चन 2020-21 में किए, तो मैं कॉशन करता था बीएचईएल पर कि वो लॉस करेगा। अब जैसे चीजें चेंज होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और अब कुछ रिवाइवल के जो साइन है वो आ रहे हैं। इनफैक्ट पुराने आप वीडियोस देखेंगे तो मैंने कॉशन और मतलब अच्छी चीजें ही नहीं बोली हुई है, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग पर बात कर रहे हैं तो इसीलिए बीएचईएल पर हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो बाकी के डेटा में जो लेटेस्ट न्यूज जो मैं आपके सामने ये जो लाया हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे बीएचईएल पॉइज्ड फॉर रिवाइवल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, फिर जो इकोनॉमिक टाइम्स है वहां पर भी ये आर्टिकल आया हुआ है। 100 रुपए का जो टारगेट दिया हुआ है बीएचईएल की तरफ से। फोरकास्ट देखेंगे एनालिस्ट लोगों की तरफ से, अभी भी बीएचईएल ना ही है 5%, मतलब 20 में से सिर्फ एक एनालिस्ट ही एक है जिन्होंने बीएचईएल पर आप देख सकते हैं बाई की सलाह दी है। बाकी कोई उन्होंने मतलब अभी बीएचईएल पर पॉजिटिव नहीं है। प्राइस फोरकास्ट भी बहुत सर्टन नहीं दिख रहा है, लेकिन रेवेन्यू का ग्रोथ बहुत ज्यादा यहाँ हो सकता है। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ 33% हो सकता है अगले साल में, जो कि पिछले 3 सालों के रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा है। ये एक पॉजिटिव चीज जो है वो बीएचईएल की तरफ से आप देख सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल्स में आपको मैं बताता हूं। देखिए, ये क्यों टर्न अराउंड हो सकता है, ये आप नेट इनकम या जो है प्रॉफिट्स के जो डेटा है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। आप FY20 में यहां पर देखिए 1466 करोड़ का कंपनी का, यहां पर देखिए 1466 करोड़ का ये लॉस था।
फिर FY21 में आप देखिए ये जो लॉसेस थे 2697 करोड़ के हो गए, और अभी आप देखिए लॉस से कंपनी प्रॉफिट की तरफ आ रही है। तो ये एक एटलीस्ट सिग्नल दे रहा है कि ऑर्डरिंग एक्टिविटी अच्छी हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रहा है और BHEL प्रॉफिट की तरफ आ रही है। अगेन, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग पर बात करते हैं, तो हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो स्टेबल स्टेडी डिविडेंड पेइंग स्टॉक पर देखते हैं, तो BHEL उनके लिए बिल्कुल नहीं है। BHEL किन के लिए है? जो टर्न अराउंड देख रहे हैं, स्पेशल सिचुएशन जैसे स्टॉक देख रहे हैं, खाली उन्हीं के ही फोकस के लिए है कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। हो सकता है जो हम अंदेशा लगा रहे हैं कि 6 महीने में अच्छा हो जाए, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए रिस्क यहां पर बहुत ज्यादा है, ये हाई रिस्क स्टॉक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप स्टेडी स्टेबल स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो BHEL नहीं है बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये फर्दर स्टडी आप तभी कर सकते हैं जब आप जो है हाई रिस्क और टर्न अराउंड स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। होल्डिंग्स के बारे में जल्दी से बता दूं, FIIs DIIs की तरफ से बहुत ज्यादा होल्डिंग यहां पर नहीं बढ़ रही है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग यहां पर हम देख रहे हैं कि कम हुई है, लेकिन सितंबर का डेटा यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सब डेटा मैं टिकट टिप से लाया हुआ हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रो प्लान्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, 20% डिस्काउंट है। बाकी जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको टिकट टिप से मिल सकती है, डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। दोस्तों, एक्सपेक्टेशन क्या है BHEL की तरफ से? कोल बेस्ड थर्मल प्लांट और ज्यादा आ सकते हैं। इनफैक्ट NTPC ने एक्सपेंशन शुरू भी कर दिया। इंटरेस्टिंग कंपनी NTPC भी, रिन्यूएबल पर फोकस है ही, लेकिन कोयला जो मेन उनका जो बिजनेस है उसको भी भूली नहीं है, वहां पर भी वो एक्सपेंशन कर रही है। तो BHEL को प्रोजेक्ट्स ज्यादा मिल सकते हैं। रेलवे पर बहुत न्यूज आ रही है, रेलवे प्रोक्योरमेंट इंप्रूव हो सकता है और इसका सीधा फायदा BHEL को मिल सकता है। इसके अलावा ऑर्डर्स जो मैंने आपको कहा 1 लाख करोड़ के आसपास ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स जितना बढ़ते रहे उतना अच्छा। 18,000 करोड़ के आसपास पावर सेक्टर से ही उनको ऑर्डर मिले हुए हैं, हाइड्रो थर्मल न्यूक्लियर, इन सब पर BHEL को ऑर्डर्स मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर जैसे इंडिया को अगर पावर क्राइसिस को अवॉइड करना है तो पावर पर ज्यादा से ज्यादा उनको भी खर्चा करना पड़ेगा और डायरेक्ट फायदा BHEL को मिलेगा। न्यूक्लियर स्टीम टरबाइन और जनरेटर का सोल सप्लायर है BHEL। रेलवे लोकोमोटिव EMUs, फिर हाई स्पीड रेल जैसे वंदे भारत जो है वो ट्रेन पर भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स BHEL के द्वारा ही आ रहा है। डिफेंस एरोस्पेस पर भी काम है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तो सिर्फ ICICI डायरेक्ट की एक रिपोर्ट आई है कि एटलीस्ट नजर में आया है, स्टॉक फोकस में आया है। Q2 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जब भी रिजल्ट्स आएंगे अक्टूबर नवंबर में, एटलीस्ट पॉजिटिव सिग्नल्स मिलना शुरू हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक फॉल्स स्टार्ट हो, हमको ऐसा लगा कि बढ़िया कंपनी हो रही थी लेकिन नहीं भी हो सकती। इसलिए Q2 के रिजल्ट में हमको और आइडिया मिलेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री को भी देखेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा कि सही में क्या चीजें क्या अच्छी डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है BHEL। कुछ स्टॉक जो प्राइस जो भी है वो भी बहुत अभी कम है, अगर आप शेयर प्राइस के बारे में भी बात करें। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके रखिए अर्ली फाइनेंशियल आजादी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।